एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो वेलकम टू फॉर्मूला फटाफट सीरीज। मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो आज हम डिस्कस करने वाले फॉर्मूला फटाफट फॉर क्लास 10th। चैप्टर का नेम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी ने ना अभी तक वन शॉट वीडियो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो अब बारी है जल्दी से सारे फॉर्मूले को रिवाइज करने की, तो जल्दी से कर लेते हैं। चलो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के सारे रूल्स एंड फॉर्मूलेस की। तो यहाँ पर चैप्टर के अंदर हम जानते हैं कि मिरर्स की बात होती है, लेंस की बात होती है। मिरर होते हैं हमारे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, सिमिलरली लेंस होते हैं हमारे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, सबको पता है इसके बारे में। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पर आप देखने वाले हो रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला सीरीज में ही इसको डाल दी। सारा रिवीजन हो जाएगा एकदम से। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है, जब भी कोई रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तब वो क्या करती है, रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से निकल जाती है। अब ये एकदम रटना तो हमको है नहीं, है ना, रटने से कोई फायदा भी नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है एक सिंपल सा रे डायग्राम, ओनली अभी यहाँ पे रे तो आपको दिखी नहीं, सिर्फ आपको प्रिंसिपल एक्सिस दिख रही है। और ये कौन सा मिरर है, तो आप कहोगे मैम ये हमने देखा तो दैट इज अ कॉनकेव मिरर, क्योंकि जब हमारा मिरर इस तरीके का होता है दैट इज कॉनकेव, और अगर इस तरीके का होता है दैट इज कॉन्वेक्स। ठीक है, अब यहाँ पर इस रूल के अकॉर्डिंग जब भी कोई हमारी रे गई इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अब आपको लाइन एकदम सीधी नहीं होगी, समझ लो ये पैरेलल है, ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, तब वो रे हमारी कहाँ से पास होगी। अब ये रे है तो रे क्या बनाएगी, ऑब्वियसली अगर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर गई है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट ही होगी। अब रिफ्लेक्टिंग जो लॉज आपने पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वहाँ पर क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही पढ़ा है ना। दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल आते हैं। अब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमको दिख नहीं रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, हमारा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। यस और नो, बिल्कुल। अब यहाँ पर तो नॉर्मल भी नहीं दिख रहा है, तो हम जानते हैं कि जब भी हमारा सरफेस कर्व होता है तो वहाँ पर नॉर्मल हम बना लेते हैं, कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ड्रॉ कर लेते हैं, कर लिया। तो मतलब यहाँ पर क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक, इंसिडेंट रे ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया नॉर्मल और उसके बीच में। तो इस टाइम पर जो हमारी रे गई है वो रिफ्लेक्ट भी किस एंगल से होगी, जितना एंगल ये आई है, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है फोकस से। ठीक है, तो यहाँ पर ये R और I जो है वो इक्वल होते हैं। वही इस लॉ में कहा था क्या, कि जब भी कोई इंसिडेंट रे पैरेलल होती है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, वहीं से पास हो गई, बात आ गई समझ में, समझ गए अच्छे से कि क्यों हो गई, क्यों प्रिंसिपल फोकस से गई, ये भी समझ गए, क्योंकि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको हमने देख लिया है। अब देखते हैं अपना अगला रूल। अब ये जो आपको अगला रूल दिख रहा है, ये ना जब आप पढ़ोगे तो देखोगे, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पढ़ा तो आपको एकदम से ना, अगर अच्छे से पढ़ा ना तो देखोगे कि जो हमने भी फर्स्ट लॉ पढ़ा था कि वो पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी प्रिंसिपल फोकस से। यहाँ पर जस्ट उसके उल्टा हो रहा है कि अब क्या हो रहा है, जब रे हमारी प्रिंसिपल फोकस से गई तो अब वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल जाएगी। वो ये वाला रॉ तो ये कह रहा है, तो ये बिल्कुल जस्ट इन्वर्ट है फर्स्ट रूल के। चलो इसको भी देख लेते हैं। अब हमारी जो इंसिडेंट रे है वो अब आपकी आ रही है प्रिंसिपल फोकस से, कहाँ पर गई, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गई, जो कि जिसका नाम है कॉनकेव मिरर। अब ये रिफ्लेक्ट तो होगी क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पर हम इसका ड्रॉ कर देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो इतनी ही अमाउंट के एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी विच इज
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये भी देख लिया कि क्यों हम इसको याद नहीं करना है, ये जस्ट इन्वर्ट है फर्स्ट रूल के। चलो अब देख लेते हैं अपना थर्ड रूल। चलो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं अपना थर्ड रूल, जो कहता है कि अगर कोई रे है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्ट बैक्स अलोंग द सेम पाथ। ठीक है, हमने पढ़ लिया। अब इसको याद करना है, नहीं करना है ना, तो देखो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आपका ये रहा। ठीक है, अगर कोई रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, मैं करा देती हूं अभी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, ये अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आई है और इसका अपन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, वो भी कहाँ बनता है आपका। अब इसका नॉर्मल हम देख लेते हैं, इसका नॉर्मल बनेगा कुछ ऐसे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इसके अलोंग है और इसी अमाउंट में, इसी एंगल के अमाउंट में वो रिफ्लेक्ट भी होनी चाहिए। क्लियर, तो ये रिफ्लेक्ट भी किसके पाथ के अलोंग जाएगी, सेम पाथ पर वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। इसीलिए ये सेम पाथ फॉलो करती है, बिकॉज हमको अपने अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई शुड बी इक्वल टू द एंगल आर होना चाहिए, वही करना पड़ेगा। तो ये वाला रूल हो गया। ये जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं अपना अगला रूल, जिसमें बोला है कि अगर कोई रे ऑब्लिकली आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पे जो पोल है उसके पास, तो वो रिफ्लेक्ट भी ऑब्लिकली होगी, यही रूल है। ठीक है, इसको या तो हमको करना है कि हम जल्दी से देख लेते हैं कि हम मान लेते हैं ये रे आई, ये गई पोल के पास, पोल के पास गई तो उसने देखा कि मुझे मिरर मिला है, मिरर से वो रिफ्लेक्ट होगी। अब रिफ्लेक्ट होने के लिए उसे क्या चाहिए, एक उसको नॉर्मल चाहिए जहां पर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म करेगी। तो नॉर्मल कहाँ ड्रॉ करते हैं हम, किसी भी कर्व सरफेस का, तो आप कहोगे मैम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये रहा आपका एंगल आई। अब रिफ्लेक्ट भी वो सेम अमाउंट ऑफ एंगल से होगी, बिकॉज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई ऑब्लिकली सेम अमाउंट ऑफ एंगल से। ठीक है, जल्दी से हमने रिवाइज कर लिया, तो ये यहाँ से आई और रिफ्लेक्ट भी ऑब्लिकली हो गई, क्लियर हो गया। चलो देखते हैं अपना अगला। अब जैसे ही हमने ना रूल्स को पढ़ लिया, तो अब टाइम आता है जल्दी से रिवाइज करने का कि अगर डिफरेंट पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होगी और उसका नेचर क्या रहने वाला है, साइज क्या रहने वाला है। जल्दी से इसको गो थ्रू कर लेते हैं, फिर जाके एक एक पोजीशन को हम ड्रॉ भी करते हैं। चलो, तो यहाँ पर पोजीशन अगर ऑब्जेक्ट की है इन्फिनिटी पर, तो आपकी जो इमेज है वो मिलती है आपको फोकस के ऊपर। साइज क्या मिलता है, बहुत छोटा, बिल्कुल पॉइंट साइज, और नेचर रहता है रियल इन्वर्टेड। अब वो इन्फिनिटी से ना थोड़ा चल के आई, तो वो पहुंची कहाँ पर, बियॉन्ड सी। ठीक है, तो उसकी इमेज फॉर्म हो जाती है फोकस एंड कर्वेचर के बीच में, और साइज क्या रहता है, डिमिनिश रहता है, एंड नेचर क्या रहता है, रियल इन्वर्टेड रहता है। अब वो ना वहां से भी चली तो वो आगे सी तक पहुंची, फिर थक गई, फिर उसको देखा कि उसकी इमेज भी उसको सी पर ही मिल गई। साइज क्या रहा, सेम साइज रहा, नेचर बढ़ रहा है रियल इन्वर्टेड। फिर वो आ गई सी एंड एफ के बीच में, जहां पर आपने देखा कि इमेज फॉर्म हुई बियॉन्ड सी। साइज क्या हो गया, एनलार्ज्ड हो गया, और आपका नेचर क्या रहा, रियल इन्वर्टेड रहा। फिर वो आ गई फोकस पर, जहां पर उसकी इमेज फॉर्म हुई इन्फिनिटी पर। साइज क्या हो गया, बहुत बड़ा, हाईली एनलार्ज्ड, और नेचर रहा रियल इन्वर्टेड। फिर वो हो गई पोल एंड फोकस के बीच में, जहां पर उसकी इमेज चली गई अब मिरर के पीछे, और अब साइज उसका हो गया एनलार्ज्ड। और जब इमेज के पीछे चली गई, मतलब वर्चुअल वर्ल्ड में चली गई, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो गया उसका नेचर। अब जल्दी से ना इसकी एक एक पोजीशन को देख लेते हैं, जैसे सारी चीजें और थोड़ा सा रिवाइज हो जाएंगी। चलो देखते हैं। तो अभी हमने जितने भी सारी अपने टेबल पढ़ी थी, जहां पर आपने देखा था कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब इन्फिनिटी पर है तब क्या हो रहा था, आपको इमेज मिल रही थी फोकस पर, वही हम देखने वाले हैं यहाँ पर। तो हमने अभी मान लिया पहला केस, जहां पर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है, ये ए बी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो यहाँ से इसकी इंसिडेंट रे गई। अब इंसिडेंट रे ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, जिस पर आपके लाई करते हैं पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब यहाँ से जब इंसिडेंट रे गई, तो ये आपने याद कर लिया पहला रूल, जब रूल ट्रेस कर रहे थे हम कॉनकेव मिरर के लिए, तो वो कहाँ से निकलेगी, अगर पैरेलल होगी तो फोकस से निकलेगी, तो वो फोकस, उसने भी रूल फॉलो किया है, फोकस से ही निकली है। क्यों निकल रही थी, क्योंकि इसका नॉर्मल बना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, बिल्कुल अच्छे से समझाया था, तो वहां पर ये हो गया। दूसरी रे भी यहाँ से गई इंसिडेंट रे, वो भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसने भी यहाँ पर फोकस से निकली, तो इसकी इमेज कहाँ पे हमको मिल गई, फोकस पे मिल गई। और यहाँ पर देखने से ही दिख रहा है कि एक पॉइंट ही है, तो यहाँ पर आपको इमेज मिली एट फोकस,
और साइज मिला उसका हाईली डिमिनिश्ड, और आप कह सकते हो पॉइंट साइज, और उसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं अगला जो एक पोजीशन। जब उसकी पोजीशन पर इंफिनिटी पे थी, वहां से वो चलते चलते आई तो वो कहाँ पहुंची, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आपका ऑब्जेक्ट है ये ए बी। जब यहाँ से आपकी रे गई, इंसिडेंट रे, जो कि किसके पैरेलल है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो पहले रूल के अकॉर्डिंग निकल जाएगी, कहाँ से, फोकस से निकल गई। चलो ठीक है, फिर आप यहाँ से एक और इंसिडेंट रे गई जो कि कहाँ से निकल रही है, तो आप देखोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है। एंड जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है इंसिडेंट रे, तो उसी पाथ को फॉलो करती है, देखा हुआ था, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर दोनों ही यहाँ पर 0 रहेंगे। ठीक है, चलो हो गया। अब ये दो इंसिडेंट रे के मीटिंग पॉइंट पर ही हमारी क्या मिलती है, हमको इमेज मिलती है, मिल गई। क्या मिली, उल्टी मिली है, तो क्या हो गई, रियल एंड इन्वर्टेड हो गई। कहाँ पर मिली, तो आप कहोगे मिली है हमको बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। साइज क्या है इसका, डिमिनिश्ड, छोटी हो गई ना, बड़ी तो नहीं हुई है। एंड नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। चलो ये भी हो गया। अब देखते हैं अगली पोजीशन ऑब्जेक्ट की। तो अभी तक जो हमारी इमेज थी वो कहाँ तक पहुंची थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। अब वो कहाँ पहुंचेगी, थोड़ा सा और चली तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको मिलेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपका ऑब्जेक्ट पहुंच गया। फिर यहाँ पर अब देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से रेप डायग्राम बनेगा। तो एक इंसिडेंट रे गई, ये रही, कहाँ से निकलेगी, तो आप कह दोगे फोकस से निकलेगी। मैम इतनी बार अब तो मुझे बिल्कुल अच्छे से याद हो गया, निकली, चलो आपकी बात मान ली। ठीक है, एक इंसिडेंट रे कहाँ से निकलेगी, तो एक इंसिडेंट रे निकल रही है फोकस से। अब ये तो था आपका रूल नंबर 2। जब आपका फोकस से इंसिडेंट रे निकलती है तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्लेक्ट हो गई। कहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म्ड हुई, जहां पर दो रेज ज्वाइन होती है, कहाँ पर हुई, ये रहा वो पॉइंट। तो आपकी इमेज फॉर्म्ड हो गई यहाँ पर, कहाँ पर, सी पर ही ऑब्जेक्ट था, इमेज भी आपकी फॉर्म हुई एट सी। साइज क्या रहा, देखो जल्दी से, साइज जितना ये जितना वो, मतलब सेम साइज की रही। एंड नेचर क्या रहा, नेचर वही है, रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब देखते हैं अपना अगला। तो अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सी से उठा, चला, सी से उठ के वो कहाँ पहुंचा, सी और एफ के बीच में पहुंच गया ऑब्जेक्ट, ये रहा। ठीक है, फिर यहाँ से किस तरीके से उसने पाथ ट्रेस किया, तो पहली रे गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो फिर से कहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, आपकी फोकस से ही निकलेगी। चलो हो गई। दूसरी कहाँ से होगी, तो दूसरी आपकी होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे निकली। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी हमारी इंसिडेंट रे निकलती है वो रिफ्लेक्ट होती है, खुद ही के पाथ को रिट्रेस कर लेती है। चलो उसने फिर से यहाँ से रिट्रेस कर लिया, हो गया। इन दोनों मीटिंग पॉइंट्स पर हमें क्या मिल गया, आपकी इमेज मिल गई। और इमेज कहाँ मिली, सी के बियॉन्ड मिली। तो इमेज आपकी फॉर्म हुई बियॉन्ड सी, और उसका साइज क्या हो गया, पहले इतनी सी थी अब इतनी बड़ी हो गई, तो आप खुद ही कह दोगे एनलार्ज्ड हो गई। एंड नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर। चलो देखते हैं अपना अगला पोजीशन। तो अब जो आपका ऑब्जेक्ट है ना वो पहुंच गया एफ पर, मतलब फोकस पर, तो ये रहा फोकस। फोकस पे आपका ऑब्जेक्ट जैसे ही आया उसने फिर से अपना रे गई उसकी इंसिडेंट रे कहाँ से, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि फोकस से निकली। एंड दूसरी उसकी रे गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, वो फिर से क्या हो गई, रिट्रेस हो गई। लेकिन इस बार क्या हुआ, यहाँ पर पहुंचने से उसकी जो इमेज है वो कहीं पर फॉर्म नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि दोनों रेज आपकी मिली नहीं। तो ये कहाँ पर फॉर्म होगी, हम अज्यूम कर लेते कहीं जाकर, दूर जाके, बहुत दूर जाके, इन्फिनिटी पे जाके वो मिल जाएंगी। तो आपकी इमेज फॉर्म्ड होगी अब इन्फिनिटी पर, और साइज क्या हो जाएगा, बहुत दूर जाके फॉर्म होगी तो साइज क्या होगा, हाईली एनलार्ज्ड। और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा।
ठीक है, चलो अब देखते हैं अपना अगला पोजीशन। अब जो आपकी इमेज है ना फोकस से चली, फोकस चलिए कहाँ पहुंचेगी, बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में, तो वही कर दी है, ये रहा फोकस, ये रहा पोल, इन दोनों के बीच में आपकी इमेज रखी है। अब इस वाले केस को जल्दी से रिकॉल करो जहां पर आपने देखा था कि इंसिडेंट रे अगर ऑब्लिकली जाती है पोल्स के पास तो वो क्या होती है, ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। याद आया लास्ट वाला आपने पढ़ा था रूल, ठीक है, ये रहा, ये रिफ्लेक्ट हो गई। और दूसरी रे कहाँ से जाएगी इंसिडेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो वापस रिट्रेस हो जाएगी। अब यहाँ पर तो कहीं पर भी ये मिलने की उम्मीद नहीं है इस तरफ, तो ये कहाँ पर जाके मिलेंगी, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ से जब आप इन दोनों को पकड़ के पीछे लेके जाओगे तो वहाँ पर ये कहीं पर दोनों इंसिडेंट रे मिलेंगी और आपको क्या मिल जाएगा, आपकी इमेज फॉर्म होगी। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, बियॉन्ड द मिरर, और आप कह सकते हो बिहाइंड द मिरर, एंड साइज क्या होगा, एनलार्ज्ड, एंड नेचर क्या हो जाएगा कि पीछे है मिरर के, तो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, उल्टी नहीं है सीधी इमेज है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। चलो देखते हैं। अब हमने जैसे ही हमने रूल्स पढ़ लिए, आपने ऑब्जेक्ट की लोकेशन के अकॉर्डिंग आपकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी वो पढ़ लिया, तो जल्दी से आप रिवाइज कर लेते हैं साइन कन्वेंशन और फॉर मिरर्स। मिरर्स के लिए साइन कन्वेंशन क्या पढ़ा था हमने कि अगर कोई मिरर है उसके अगर लेफ्ट तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो वो आप लेते हो नेगेटिव डिस्टेंस, और उसके अगर राइट तरफ है तो आप पॉजिटिव लेते हो। सिमिलरली फॉर द हाइट केस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अपर साइड है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउन साइड है तो वो नेगेटिव। ठीक है, यही आपका कंसेप्ट आप किस तरीके समझ लेते हो, न्यू कार्टेशियन मेथड के थ्रू। अगर आप कोई ग्राफ पेपर यहाँ पर रखते हो तो ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग भी अगर एक्स एक्सिस पॉजिटिव इस तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस इधर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर होती है, नेगेटिव वाई एक्सिस नीचे होती है, वही है, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक, क्लियर। चलो देखते हैं अपना अगला। नाउ आफ्टर रिवाइजिंग द रूल्स फॉर ट्रेसिंग एंड ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड साइन कन्वेंशन, नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस चैप्टर इज मिरर फॉर्मूला। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सबको पता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। And what is the formula for magnification? Magnification is the height of image upon height of object. Height of image is denoted by h dash. H is height of object. M is magnification. What is V? V is the image distance. U is the object distance. F is the focal length. Everybody knows about it. And यहाँ पर भी same है. And इसका formula एक और होता है, that is minus V upon U. किसका, magnification का? V is the image distance. U is the object distance. Now you can see an example here. Here you can see an object 4 centimeter in height. In size, that means this is h, height of object is placed 25 centimeter in front of the concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should be screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and the size of the image. मतलब आपके पास क्या और दिया गया है, ये u दिया है, f दिया है आपके पास, आपको निकालना क्या है, v निकालना है, एंड उसका साइज भी निकालना है और नेचर बताना है। ठीक है, अब क्योंकि ये एक कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर आपका इस तरीके का होता है, इसकी फोकल लेंथ इस तरफ होती है, ऑब्जेक्ट भी कहाँ होता है, इस तरफ ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर u जो है आप नेगेटिव लोगे, f भी क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, लेफ्ट हैंड साइड पर है तो ठीक, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, क्या यूज करोगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सबकी वैल्यूज रखोगे, 1/v हो जाएगा आपका 1/f माइनस 1/u। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। जैसे ही आपको v मिलेगा, अगर आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओगे विच इज माइनस v/u इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। v आपको मिल चुका है, u आपको पता है विच इज ऑल्सो नेगेटिव, h डैश आपको निकालना है और h आपको गिवन है, निकल आएगा। इस तरीके से आप सारे फॉर्मूलेस का यूज करके आप यहाँ पर निकाल सकते हो, मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो, कुछ निकाल सकते हो। हाँ, अब चलो एक चीज बताओ, अगर मैग्निफिकेशन अगर आपका दिया है -2, ठीक है, तो ये क्या है, ये किसका मैग्निफिकेशन है,
तो ये यहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। आप यहाँ से कह दो कि दिस इज लेस देन 1, इट मीन्स इट इज डिमिनिश्ड। नहीं, यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ शो करता है कि जो आपकी इमेज है वो इन्वर्टेड है, एंड दिस मैग्नीट्यूड शोज दैट इट विल बी डिमिनिश्ड एंड लार्ज वॉट एवर इट इज। तो यहाँ पर देख के दिखेगा कि ग्रेटर देन 1, इट मीन्स ये क्या होगी, एनलार्ज्ड होगी। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल भी यहाँ पर दे दिया। चलो अब देख लेते हैं, अपना जल्दी से रिवाइज करते हैं। चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या हो रहा था, अगर कोई लाइट है एक एयर वाले मीडियम से दूसरे ग्लास वाले मीडियम पे आ रहा है तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो चेंज हो रहा है उसका फॉर्मूला होता है एन। इसको हम डोंट किससे करते हैं, एन से। ये 2-1 क्या सिम्बलाइज कर रहा है, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन medium 1 upon speed of light in medium 2, that is v1 upon v2। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब अगर बात करें सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की निकालनी हो तो वहां पर फॉर्मूला होता है nm इज इक्वल टू c अपॉन v, वेयर nm इज द refractive index of the medium and c is the speed of light in vacuum and v is the speed of light in medium, in that medium जो भी आपको गिवन है। तो ये आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो कि बहुत बार यूज होते हैं, सबने यूज भी करे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपने देख लेते हैं अगला। अब जैसे कि हमारे लिए मिरर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था, तो अब हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूला की। हम जानते हैं कि हमारे सिलेबस में और बेसिकली इन आवर लाइफ टू देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंस, सबने जानते हैं। एक लेंस होता है आपका convex lens which is also a converging lens and one is concave lens which is a diverging lens। ठीक है, अब इस केस में अगर आपके पास फोकल लेंथ v is image distance, u is object distance, the formula for lens is 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u। तो what is the basic difference between the mirror formula and the lens formula? It is the sign। What sign? Which sign? दिस इज दिस वन। वहां पर क्या था, 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u in the mirror formula। Here in lens formula is 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u। क्लियर? जहां पर f हमारी फोकल लेंथ है, v हमारी क्या है, आप कहोगे इमेज की डिस्टेंस, u है हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ठीक है, अब अगर बात करें इसके मैग्निफिकेशन की, द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इज स्टिल हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डिफरेंस कहां पर आ गया, क्योंकि मिरर में था नेगेटिव साइन v अपॉन u, यहाँ पर है ये पॉजिटिव में। नाउ कम टू द, इफ लेंस है तो लेंस में कुछ पावर तो होगी ही। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर? पावर इज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, 1 अपॉन फोकल लेंथ, तो वही है। अब अगर बात कर ले तो चलो इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल देख ले किस तरीके से हमारा ये लेंस फॉर्मूला यूज होता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कॉन्केव लेंस, ठीक, जहां पर आपको फोकल लेंथ इज गिवन टू यू 15 सेंटीमीटर, दिस इज f। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर। मतलब आपको u निकालना है, v आपको गिवन है। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन। अब सबसे पहले कॉन्केव लेंस का जो साइन कन्वेंशन है वो क्या है, सेम रहता है। कैसे? नेगेटिव साइड आपकी लेफ्ट वाली, पॉजिटिव साइड राइट वाली। ठीक है, तो ये होगा नेगेटिव, इसका v भी इसका नेगेटिव ही होगा। आप फॉर्मूला लगाओगे 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, यहाँ से आपको u मिल जाएगा। जैसे ही आपको u मिलेगा आपको बताना है यहाँ पर मैग्निफिकेशन विच इज m इज इक्वल टू v अपॉन v, v इज गिवन टू u, u आप ऑलरेडी निकाल लोगे तो मैग्निफिकेशन भी निकल आएगा। क्लियर? इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। चलो अब देखते हैं आगे। अब लेंस फॉर्मूला हमने देख लिया, हमें मालूम पड़ गया क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने। अगर क्वेश्चन में आपके आ जाए रे डायग्राम्स, तो रे डायग्राम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। लेंस के केस में कौन कौन से रूल होते हैं रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए? तो यहाँ पर सिर्फ ना 3 ही रूल्स होते हैं। तो पहला रूल होता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आई है ऑब्जेक्ट के पास और वो भी पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद वो कहां से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से होगी, अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक, चलो यहां से गई, ये आपका कौन सा लेंस है, तो आप कहोगे कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये रहा, यहां से ये लाइन गई आपकी इंसिडेंट रे। अब ये क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी आपके प्रिंसिपल फोकस से जो आपके अदर साइड है। ठीक है,
एक रूल तो ये है। अब जो नेक्स्ट रूल है, तो जैसा कि मिरर में हम देख रहे थे रूल्स कि अगर वो पैरेलल जा रही थी तो फोकस से निकल रही थी, और सेकंड रूल में क्या था, अगर वो फोकस से निकल रही है तो वो पैरेलल जा रही है, तो मैंने बोला था वहां पर जस्ट इसका उल्टा था। यहाँ पर भी जो फर्स्ट रूल था उसी के अपोजिट में है आपका सेकेंड रूल। सेकेंड रूल में क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस से अगर जा रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस विल एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसा कि फर्स्ट में इसके जस्ट उल्टा हो रहा था। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो अगर कोई निकल रही है रे कहाँ से, प्रिंसिपल फोकस से, तो वो जाके अब पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक, द लास्ट रूल इन अ लेंस टू फॉर्म एन रे डायग्राम। लास्ट रूल क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आई ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होने वाला है, मतलब कोई भी वहां पर बेंडिंग नहीं होगी, मतलब वहां पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो कोई रे ऑफ लाइट आई जो उसके ऑप्टिकल सेंटर से अगर निकली है तो वो एज इट इज निकल जाएगी, वहां पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। सारे रूल्स हमने रिवाइज कर लिए। अब चलो देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसे फॉर्म्ड हो रही है इस लेंस में। चलो तो जल्दी से चलो रिवाइज कर लेते हैं। नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले पोजीशन हम कहाँ अज्यूम करते हैं, मिरर में भी कहाँ यूज अज्यूम करी थी, आपकी इन्फिनिटी पे। चलो हमने मान लिया आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो इन्फिनिटी पर है, तब आपकी जितनी भी रेज आ रही है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो कहाँ रिफ्रैक्ट होके निकलती है, दूसरे साइड पर जो आपका प्रिंसिपल फोकस है वहां से निकलेंगी। तो वही हुआ, ये गई यहां से निकल गई, सिमिलरली यहां से एक गई और वो, एंड जहां पर भी आपकी दो रेस मिलती है वहीं पर आपकी क्या हो जाती है, दो या दो से ज्यादा इमेज फॉर्म्ड हो जाती है, इमेज फॉर्म्ड हो गई। अब इमेज के यहाँ पे नेचर बताओगे तो कैसे दिख रही है आपको, तो आप कहोगे मैम यहाँ पर तो थोड़ी सी होगी, यहाँ पर तो ये पॉइंट साइज है, मतलब ये हाईली डिमिनिश्ड है, और आप कह सकते हो क्या, पॉइंट साइज्ड है। ओके, कहां पर फॉर्म्ड हुई है, तो फॉर्म्ड हुई है ये एट F2, एंड इसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर। अब ऐसा कुछ हमने ना कहां पर देखा था, कॉनकेव मिरर में भी देखा था। इसी तरीके के केसेस आ रहे थे, हमने देखे, डिस्कस करे थे, रिवाइज करे थे। चलो आगे देखते हैं अगला केस। तो अब जो आपकी इमेज ना आपकी जो ऑब्जेक्ट जो आपका इन्फिनिटी पे था, अब वो वहां से थोड़ा चला, अब वो आ गया है 2F1 के पीछे, बियॉन्ड 2F1। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट रखा है। अब यहाँ से जैसे ही इंसिडेंट रे गई किसके, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो सबसे पहला रूल वो क्या होगा, कहाँ से, आपका प्रिंसिपल फोकस से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरी आपकी जो इंसिडेंट रे है वो आपकी निकली है ऑप्टिकल सेंटर से, तो विदाउट एनी डेविएशन वो चली जाएगी। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है, आप सही से ड्रॉ कर लेना। एंड जहां पर दो रेज मिलती है वहीं पर आपका क्या फॉर्म हो जाती है, इमेज फॉर्म हो जाती है। ये रही आपकी इमेज। तो इमेज कहाँ फॉर्म्ड हुई है आपकी, तो आप कहोगे इमेज फॉर्म्ड हुई है F2 एंड 2F2 के बीच में। एंड ये जो इमेज है ये क्या है, डिमिनिश्ड है एंड रियल है और इन्वर्टेड भी है, उल्टी भी है। चलो ये भी देख लिया हमने केस। अब देखते हैं अगला केस। अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जब आपका ऑब्जेक्ट ना ट्वाइस ऑफ F1 पर आ गया, पहले यहाँ था अब यहाँ पर आ गया ट्वाइस ऑफ F1 पर, फिर से पहला रूल, जब वो इंसिडेंट रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो वो निकलेगी आपकी प्रिंसिपल फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, चली गई रिफ्रैक्ट होकर। ठीक है, दूसरा आपका ऑप्टिकल सेंटर से ही निकली है तो वो विदाउट एनी डेविएशन पास आउट हो जाएगी। यहाँ पर दोनों मिले पॉइंट्स, आपकी इमेज फॉर्म्ड हो गई, विच इज B' एंड A'। कहाँ पर फॉर्म हुई है इमेज, तो आप लिखोगे 2F2 पर फॉर्म हो गई है, एट 2F2। साइज देखोगे तो लगेगा आपको सेम साइज की है, बट क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। क्लियर, देखने से ही मालूम पड़ गया है। चलो तो अब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर आ गया, पहले ट्वाइस ऑफ F1 पर था, अब वो ऑब्जेक्ट आ गया है F1 और ट्वाइस ऑफ
F1 के बीच में। अब ये ऑब्जेक्ट रखा, पहली इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट पासेस टू द प्रिंसिपल फोकस, पास हो गई। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है, चली गई, दोनों मीटिंग पॉइंट यहाँ पर है, इसकी इमेज फॉर्म हो गई। यहाँ से देखने से मालूम पड़ गया कि अब जो इमेज है ना उसका साइज क्या हो गया है, एनलार्ज्ड हो गया है। फॉर्म्ड कहाँ हुई है ये, तो ये फॉर्म्ड हुई है बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ F2, ठीक है। एंड इसका बारे में अगर आप और बताएंगे तो क्या बता देंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पर अगर आपको रूल्स पता है सारे ट्रेस करने के तो आपको फिगर्स, उसकी लोकेशन कहाँ होगी, कैसे होगी, आप सब अपने आप जल्दी से बता दोगे। तो इसलिए यहाँ पर ये सीरीज में आपको सिर्फ रिवाइज कराया जा रहा है। अभी तक जो ऑब्जेक्ट था वो ना ट्वाइस ऑफ F1 और F1 के बीच में था, अब वो थोड़ा सा और चला, वो पहुंचा F1 पर पहुंच के भी सेम रूल्स वहाँ पर लगे। पहले वो पैरेलल गई तो वो निकली F2 से, फिर वहाँ से वो ऑप्टिकल सेंटर से निकली जहाँ पर कोई डेविएशन नहीं हुआ। एंड यहाँ पर देखने से देखा कोई भी इमेज फॉर्म नहीं हो रही है, तो हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो कहाँ पर होगी, इन्फिनिटी पर होगी। साइज क्या होगा, हाईली एनलार्ज्ड हो जाएगा जब इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी तो। एंड इमेज का नेचर क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही रहने वाला है। ठीक, बात हो गई क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं। तो अभी तक जो ऑब्जेक्ट था ना वो F1 पर था, अब F1 के बाद वो पहुंच गया है F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो रखा है ये गया, ये निकला F2 से, एक रे निकली आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जो विदाउट एनी डेविएशन निकल जाती है। अब यहाँ पर देखने से लग रहा है कि दोनों ही डाइवर्जिंग है तो कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए इन दोनों को पकड़ के पीछे खींच के लेके गए और यहाँ पर उनका एक मीटिंग पॉइंट मिला जहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म हुई। तो यहाँ पर आप बताओगे कि इस इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई है, तो आप कह दो कि सेम साइड पर फॉर्म हुई है जहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। एंड इसका अगर देखोगे नेचर क्या हो गया है, तो नेचर आप कहोगे वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया है। वर्चुअल क्यों है, पीछे की तरफ फॉर्म हुई है मतलब वर्चुअल है, इरेक्ट है मतलब सीधी है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप कह दोगे कि जो इमेज है उसका साइज जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, एनलार्ज्ड हो गया है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने देख ली डिफरेंट लोकेशन। यहाँ से समझ में आया कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा था तो इमेज पहले एनलार्ज्ड हुई, फिर इन्फिनिटी पर हुई, फिर हमने बिल्कुल ही उसके पास लेके चले गए तो वो कहाँ पे फॉर्म हो गई, लेंस के इस तरफ फॉर्म हो गई, जो कि एक वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज हमें फॉर्म कर दी। ठीक। सो आई होप आज हमने जितना भी रिवाइज किया है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के फॉर्मूलेज, रूल्स एंड इमेज फॉर्मेशन, सारे आपके रिवाइज हो गए, कोई डाउट नहीं रहा। तो जैसा कि आप जानते ही वो लर्नो फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। थैंक यू।